हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जैस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का 9वां क्लास करने वाले हैं। जो दोस्तों इसके पहले हम लोग जितने भी टैब थे उन सभी सारे टैब का क्वेश्चन कर चुके हैं और जो टैब से अलग क्वेश्चन पूछता है उन सभी का टैब हम लोग क्वेश्चन अब करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों हम लोग आज फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपए के कितने वर्ष में 882 रुपए हो जाएगा। अर्थात तो दोस्तों हम लोग को कितने वर्ष में बोला, अर्थात टी बराबर निकालना है। दोस्तों इस प्रकार के सवाल को मैंने टैब में भी करवा चुका है दोस्तों, तो फिर आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम लोग एक बार फिर इसको रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि रेट कितना दिया हुआ, 5% दिया हुआ, रेट दिया हुआ है दोस्तों 5% दिया हुआ है। और फिर बोल दिया कि चक्रवृद्धि ब्याज पर है तो 800 रुपए के कितने वर्ष में 882 रुपए हो जाएंगे। अर्थात टी बराबर दे दिया हुआ है 800 रुपए और अमाउंट दे दिया है 882 रुपए। तो हम लोग को इसमें से निकालना है दोस्तों टी निकालना है। तो हम लोग को करना क्या है, इसमें सबसे पहले हम इसका सी आई निकालेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका सी आई निकालेंगे कितना हो जाएगा 82 एक कितना 82 हो गया। अर्थात 82 रुपये हम लोग का ये सी आई निकल चुका है। इसका निकालना हम लोग को निकालना है टी। लेकिन अगर हम इसको सी आई फिर निकाले उससे हम लोग को कोई कम एतराज नहीं है। हम लोग को सिर्फ अमाउंट, ये प्राइस और अमाउंट पे काम करना है। जैसे हम लोग बताए थे क्या कि अगर अमाउंट रहेगा तो अमाउंट को ऊपर लिख देना 882, ठीक है, और जो प्राइस रहेगा उसको प्राइस के नीचे लिख देना है। अब हम लोग इसको स्क्वायर या रूट या क्यूब में तोड़ देंगे। क्योंकि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि इस प्रकार के सवाल में हमेशा स्क्वायर रूट क्यूब इस में ही रहता है। तो जैसे इसको हम तोड़ेंगे तो दोस्तों तो ये वाला जो है, ये वाला है किसका क्यूब है, 20 का क्यूब है। और ये जो है 882। सबसे पहले हम इसको तोड़ते हैं, ठीक है। इसको काटेंगे 2 से तो हो जाएगा 400, इसको फिर काटेंगे तो हो जाएगा कितना 441। कितना ये वाला हो गया 441 बार में कट गया, ये वाला 400 बार में कट गया। जो हम लोग को निकल गया 441 21 का स्क्वायर, और ये वाला 400 निकल गया 20 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर अपॉन कितना 20 का स्क्वायर। अर्थात दोस्तों हम लोग के पावर में कितना आ गया है 2। तो पावर वाला दोस्तों हम लोग क्या होता है, हमेशा टी बराबर होता है। पावर वाला क्या होता है टी, अर्थात वर्ष बराबर होता है। अगर दोस्तों ये अगर अर्धवार्षिक बोला होता तो हम लोग को आंसर कितना 1 वर्ष होता। अगर यही अर्धवार्षिक रूप से बोला होता तो 1 वर्ष होता, लेकिन हम लोग क्या वार्षिक रूप से बोला गया है, इसीलिए हम लोग इसका टी बराबर 2 वर्ष आंसर हम लोग का आ चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल को हम लोग पीछे भी पढ़ चुके थे और एक बार फिर से हम लोग पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों आप लोग को इस प्रकार के क्वेश्चन में बिल्कुल भी आप घबराना नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके थे दोस्तों, चलिए इसको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तो दोस्तों बहुत लंबा है, लेकिन हम लोग बहुत लंबा नहीं, बहुत छोटा सोल्यूशन करना है। तो चलिए क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति ने वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर बैंक से कुछ ऋण लिया और ऋण की पूरी राशि क्रमशः पहले वर्ष के अंत में 50,000 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में 62,640 रुपए की अदायगी करके चुका दी। तो ऋण राशि कितनी थी। अर्थात दोस्तों रेट बराबर 8% की दर से लिया था ऋण। जब पहले वर्ष के अंत में वह 50,000 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में वह 62,640 रुपए दिया, तब उसका ऋण जो भी लिया था उसका समाप्त हो गया। तो क्वेश्चन में कहते हैं कि तो फिर इसका प्राइस पी बराबर कितना था। दोस्तों अगर इन लोग को अगर हम लोग डायरेक्ट जोड़ते हैं तो अमाउंट दोस्तों निकल जाएगा, लेकिन सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे 50,000 जब दिया था ये, तो इसका अमाउंट, इसका सी आई अर्थात अमाउंट कितना हुआ था। पहले वर्ष का अमाउंट कितना हुआ, दूसरे वर्ष का अमाउंट कितना हुआ। दूसरे वर्ष में तो दे चुका है, लेकिन पहले वर्ष का अमाउंट कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका अमाउंट निकालते हैं। रेट बराबर कितना दिया हुआ 8%, अर्थात हम लोग इसको लिख सकते हैं 108। कितना 8% दिया हुआ, अर्थात 108 लिख सकते हैं। कितना में से 100 में से। अब हम लोग इसको काटेंगे कितना निकल जाएगा,
तो 54 बार में ये वाला कट जाएगा, ये वाला 50 बार में कटेगा, इसको ये वाला 27, ये वाला 25। अर्थात दोस्तों ये वाला हम लोग के अनुसार पहले वर्ष के कितना निकल गया 27 रुपया। 27 रुपये अमाउंट है, लेकिन अब किताब में है कि ये 50,000, 50,000 रुपये है। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। किताब कहता है कि 50,000 रुपये है पहले वर्ष का, लेकिन हम लोग का आ गया कितना यहाँ पे, ये पी इतना ये पी में दिया था, तो देखिए हम लोग का आगे पी यहाँ पे कितना 25 रुपए। अब हम लोग इसका अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट यहाँ पे कितना है प्रथम वर्ष का 27 है। मल्टीपल में दोस्तों हम लोग इसको 27 कर देंगे, मल्टीपल में 27 कर देंगे तो 25 से कम 25, 25 दूना 50। अब ये वाला बच जाएगा कितना 3 जीरो का 3 जीरो। अब 27 दूना कितना हो जाएगा 27 दूना 54 और 3 जीरो का 3 जीरो। अर्थात दोस्तों प्रथम वर्ष का अमाउंट कितना निकल गया 54,000। प्रथम वर्ष का अमाउंट 54,000 निकल गया, और दूसरा वर्ष का द्वितीय वर्ष का अमाउंट 62,640 निकल गया है। तब हम लोग इन लोग को अगर आप जोड़ देते हैं तो दोनों वर्ष का क्या हम लोग का अमाउंट निकल जाएगा। तो इसके आगे हम लोग चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। प्रथम वर्ष का अमाउंट 54,000 रुपए निकल गया। अब दूसरे वर्ष का इतना है, तो दोनों को सबसे पहले हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है, जोड़ देंगे। कितना निकल गया 1,16,640 रुपए निकल गया है। और टोटल जबकि यहाँ पे दिया हुआ है ये टोटल अमाउंट है। अब टोटल अमाउंट हम लोग को कितना आ चुका था, टोटल अमाउंट हम लोग को कितना 27/25 आ गया था अमाउंट। ये अमाउंट कितना 27/25। जब 27/25 आ गया है तो हम लोग को निकालना कितना है, पी बराबर निकालना है। तो पी बराबर निकालना है तो इसमें कितना, ये वाला 2 वर्ष का है, कितना ये वाला 2 वर्ष का अमाउंट दिया हुआ है। तो इसको हम लोग 2 वर्ष का अमाउंट निकालने क्या करेंगे, तो इसको 27 का स्क्वायर करेंगे और 25 का स्क्वायर कर देंगे। 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 729, 27 का स्क्वायर 729, 25 का स्क्वायर 625, कितना 7 का स्क्वायर 729 और 25 का स्क्वायर 625। अब दोस्तों 2 वर्ष अगर अमाउंट हम लोग 729 है और किताब के अनुसार कितना 1,16,640 है, और उसका हम लोग को पी प्राइस निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। जब किताब के अनुसार इतना है तो हम लोग का अनुसार कितना आ गया है 729 रुपए। 729 रुपए आ गया है, लेकिन अब निकालना कितना है, प्राइस निकालना है। तो मल्टीपल में क्या होगा, मल्टीपल में प्राइस अर्थात 625। अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसको काटेंगे तो 9 × 72, 9 × 9 81, 81 बार में ये वाला कट गया। अब इसी को उसी प्रकार काटते हैं, 9 × 1 9, यहाँ पर बच गया 2 इसमें चले तो हो जाएगा कितना 9 × 18, 9 × 18 बच गया यहाँ पे कितना, तो 26 में तो 8 बच गया तो 86 हो गया, तो 9 × 9 81 हो गया, कितना 9 × 9 81 हो गया। अब यहाँ पे बच गया 5 इसमें चलेगा 54,000 था, 90 × 9 54, ये वाला 12,960 बार में ये वाला 9 से पूर्ण रूप से कट गया है। अब इसको और काटते हैं तो कितना हो जाएगा 9 × 9 81, 9 बार में ये वाला भी और कट गया। और इसको फिर काटेंगे कितना हो जाएगा 9 × 9 बच यहाँ पर 3, इसमें चला जाएगा तो 9 × 36 और फिर 9 × 36। अब ऐसे यहाँ इतना छोटा हो चुका है। अब इसको भी हम लोग काटेंगे 9 × 9 और इसको फिर अब काटेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 9 × 9 बच गए यहाँ पे 4, बच गया है 4, तो यहाँ पर चल जाएगा 43। अर्थात हम लोग को यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो चुका है। अर्थात अगर दोस्तों हम काटेंगे 9 × 9, ठीक है, तो इधर हो जाएगा 9 चौके 36 और इधर भी 9 चौके 36, अर्थात 1440 बार में ये वाला कट रहा है। अब हम लोग इसको अगर 9 × 9 काटे फिर इसको काटते हैं तो 9 × 9 यहाँ पे बच गया कितना 5 में इधर चलेगा हो जाएगा 54, 9 5 मतलब 9 54 बार में ये वाला कट गया, अर्थात 160 बार में ये वाला पूर्ण रूप से कट गया। अब हम लोग को ये वाला 160 और कितना 625 को दोस्तों मल्टीपल करना है, कितना 160 और 625 को मल्टीपल करना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको फटाफट मल्टीपल करते हैं। इसको हम लोग को मल्टीपल करना है। तो दोस्तों इसको अगर हम लोग शॉर्टकट में अगर जल्दी से हम लोग को मल्टीपल करना है तो कैसे करेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले हम लोग तोड़ेंगे, जैसे 160 है दोस्तों 160 करेंगे और ये जो 625 है 625 को तोड़ देना है। जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं 600 प्लस में कितना 25, 600 प्लस में 25। अब 16 पर 6 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 9600,
16 का पढ़ेंगे कितना 96 हो जाएगा, और ये और 3 जीरो का 3 जीरो हो जाएगा, 3 जीरो का 3 जीरो हो जाएगा। अब 25 को अगर हम ये 25 को अगर हम इतना 16 बार पढ़ेंगे कितना आ जाएगा, 25 को दोस्तों हम लोग अगर 16 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा, प्लस में 400 हो जाएगा। अब इन लोग को अगर हम जोड़ देंगे दोस्तों तो 400 रहेगी, वाला कितना हो गया, जीरो, 4000 हो गया। अब 4000 को और 96,000 को हम जोड़ देते हैं कितना आ गया, तो हम लोग का आंसर दोस्तों 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए हम लोग का आंसर आ चुका है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग को किस प्रकार से बनाना है, ठीक है। हम लोग तो दोस्तों क्वेश्चन तो काफी लंबा दे चुका है, लेकिन अगर हम लोग इसको सोच के समझ के बनावेंगे तो बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर बिना सोचे समझे अगर आप लोग टाइम पास के लिए बनाना चाहेंगे तो आप लोग 2 पेज 3 पेज भी अगर बना दोगे तो फिर भी आंसर नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो दोस्तों चलिए इसको हम लोग फटाफट सोल्व करते हैं। दोस्तों इसी टाइप का हम लोग पिछले वाले वीडियो में भी क्लास कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों उसमें से हम लोग आप लोग को सिर्फ एक ही मैथ बताए थे, जो आज हम लोग इसी क्वेश्चन का 2 मैथ बताएंगे, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे उस मैथ के माध्यम से आप लोग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप कहता है कि यदि मूल राशि पर 5% की दर से दूसरे वर्ष 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो मूल राशि कितनी होगी। अर्थात दोस्तों बोला है कि यदि मूल राशि पर 5% की दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना 420 रुपया का मिलता है तो मूल राशि कितनी होगी। अर्थात रेट बराबर दिया हुआ 5% और दूसरे वर्ष का CI दिया हुआ है 420 रुपए, और अर्थात दूसरे वर्ष का दिया हुआ। तो दोस्तों हम लोग का स्पष्ट यहाँ पे हो गया कि कितना T बराबर 2 वर्ष है। अब निकालना हम लोग को कितनी इसी का कि मूल राशि कितनी है, अर्थात P बराबर कितनी है। इसी का अगर P बराबर कितनी है निकालना है, तो हम लोग सबसे आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में क्या बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था हमेशा मान करके कि P बराबर कितना माने थे हम लोग 100 मान लिए थे, और 100 का अगर 5% निकाले थे 10% उसमें निकाले तो कितना आ गया था 10। अगर इसी का हम लोग 5% निकालेंगे कितना निकल जाएगा 5। अब इसमें कितना है 2 वर्ष दिया है, अर्थात 2 गो हम लोग लाइन खींच चुके थे, कितना 2 बार लाइन खींच चुके थे। अगर प्रथम बार में अगर 5 आया था उसको कितना 5 2 बार लिख चुके थे। अब 5 2 बार लिख चुके थे, अब 5 का फिर से हम लोग 5% निकालेंगे, कितना 5 का फिर से 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू में 5/100, अर्थात 1/4, कितना 1/4। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.25, कितना आ जाएगा 0.25, अर्थात दूसरे वर्ष का CI कितना निकल गया 5 रुपया 25 पैसा। दूसरे वर्ष का CI कितना निकल गया 5 रुपया 25 पैसा। अब दूसरे वर्ष के किताब में बोला गया 420 रुपया है, तो 420 अपन कितना 5 रुपया 25 पैसा गुना में 100, चूंकि हम लोग निकालना क्या है P, तो 100 से मल्टीपल करेंगे। अब ये वाला 0 पॉइंट हटाएंगे दोस्तों, यहाँ पे कितना तो 00 यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको अब हम लोग काटते हैं तो कितने बार में कट जाएगा 25 के पहाड़ 25 चौका 100 होता है, अर्थात 25 चौका 100 होता है, अर्थात यहाँ पे कितना 500 है, तो 4 5 20 बार में ऐसे हो गया 500, और एक और कितना है 25, तो 20 और 1 कितना हो गया 21 बार में 525 कट जाएगा। और इसी को अगर हम 25 से काटते हैं फिर तो कितने बार में कट गया 4 बार में, ये वाला 4 बार में कटेगा, ये वाला 21 बार में कटेगा। अब हम लोग इसको काटेंगे 21 एकम 21 दूना 42, अर्थात ये वाला 20 बार में कट गया। अब हम लोग इन लोगों को मल्टीपल करते हैं, तो 20 अगर 4 को गुना करते कितना हो जाएगा 80 रुपए, और ये वाला 100 को 100 से मल्टीपल कर देंगे कितना हो गया 8000 रुपए। ये इसका मूल राशि था जो कि दूसरे वर्ष का CI के ना 420 रुपए हुआ था। और इसी का सेकंड मेथड दोस्तों, ये वाला इस प्रकार का मेथड हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में कर चुके थे, लेकिन अगर इसी का और शॉर्ट मेथड से आप लोग सॉल्व करना चाहे तो चलिए दोस्तों इसी को हम लोग शॉर्ट मेथड से बनाते हैं, ठीक है। जैसे रेट बराबर दिया होगा कितना 5%, रेट बराबर दिया हुआ है 5%। अब करना क्या है, जैसे हम लोग हमेशा P बराबर कैसे कितना मानते हैं 100 रुपए, तो उसी प्रकार ठीक इसको अगर रेट बराबर इतना दिया हो तो कितना हो जाएगा 105 रुपए।
ये 105 ये अमाउंट हो जाएगा कितना, अमाउंट दूसरे वर्ष का या तो प्रथम वर्ष का, और इसी का हम लोग कितना में था, 100 रुपये में है। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन कर देंगे, कितना निकल जाएगा, तो इसको काटेंगे तो 21 पचे 105 और 20 पचे 100, अर्थात 20 रुपया में से 21 रुपया। अब किताब कहता है कि 420 रुपया है, अब हम लोग का अनुसार कितना आ गया, 21 रुपया। अब निकालना है किसको, 20 रुपया को। तो दोस्तों 2 वर्ष का दिया हुआ, कितना यहाँ पे 2 वर्ष का दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग 20 को 2 बार यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे, कितना, 20 को 2 बार मल्टीपल कर देंगे। तो हम लोग अगर इसको मल्टीपल कर दिए, अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, कितना हो जाएगा, 21 एकम 21, 21 दूना 42। अब 20 का आ गया, अर्थात 20 को 20 3 बार हो गया। अब 20 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं कितना, 8000 रुपए। अगर वैसे नहीं तो अगर 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया ये वाला, और 3 जीरो का 3 जीरो बैठा दिए, कितना आ गया, P बराबर हम लोग को 8000, ये आंसर आ गया। तो आप लोग दोस्तों अभी तक आप लोग को जरा सा भी अगर कंफ्यूजन होती है तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बिल्कुल भी बताना ना भूलिएगा। और चलिए दोस्तों हम फिर इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, चलिए इसको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। दोस्तों आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का कौन 9वां क्लास आज हम लोग पढ़ रहे हैं, 9वां क्लास पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग अगर आप लोग कॉन्सेप्ट की अगर नहीं पढ़े होंगे, तो जो मैंने आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया है, अगर उस बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर नहीं पढ़े होंगे तो जाकर के पढ़ लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को एग्जाम में बेसिक कॉन्सेप्ट भी पूछ देता है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट से किस प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी प्रकार टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग के सामने आ चुका है। तो चलिए हम लोग इसी का सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन में कहता है कि यदि मूल राशि यस रुपया है, कितना, मूल राशि यस रुपया है, ब्याज दर 2% है, 2% प्रति वर्ष, तो व्यक्ति को 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो मूल राशि कितनी थी, अर्थात दोस्तों P बराबर निकालना है। तो मूल राशि कितनी थी, तो CI बराबर हम लोग इसका निकालना है, कितना, CI बराबर हम लोग को निकालना है। सबसे पहले दिया हुआ है P बराबर कितना, P बराबर दिया हुआ है यस, P बराबर दिया हुआ कितना, यस रुपया, और इसी का ब्याज दर दिया हुआ है R बराबर 2% और T बराबर दिया हुआ है 3 वर्ष दिया हुआ। अब हम लोग को इसको निकालना है क्या, अमाउंट बराबर, ठीक है, अमाउंट बराबर निकालेंगे तो हम लोग कितना, हम लोग ऐसा निकल जाएगा। चूंकि दोस्तों इसमें जब P दिया है, अगर P दिया है तो अगर उसमें से अगर हम उसी का अगर अमाउंट निकाल देते हैं, तो अमाउंट निकाल के फिर P घटा देंगे तो हम लोग का क्या, CI निकल जाएगा। तो हम लोग इसको सबसे पहले इसको करना क्या है, निकालेंगे मूल राशि कितनी है, ठीक है, मूल राशि कितनी है, तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, होता है कि P, ठीक है, P ब्रैकेट में 1 प्लस में R बट्टा में 100, बट्टा में क्या, T या तो फिर यहाँ पे N लिख सकते हैं, T या तो फिर N लिख सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो अगर इसी कॉन्सेप्ट को अगर सिर्फ बैठा देंगे, कितना, P के स्थान पे यस होगा, 1 प्लस में R के स्थान पे कितना है 2R, तो यहाँ पे हम लोग 2R लिख देंगे, बट्टा में कितना, अपन में 100, पावर में कितना है, T बराबर T बराबर 3 है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2, 2 पचे 50। हम लोग को करना कुछ नहीं है दोस्तों, हम लोग का आंसर आ चुका, कितना, S ब्रैकेट 1 प्लस में R बट्टा में 50 के पावर कितना 3, ये हम लोग का आंसर आ चुका है। तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन कहता है कि सारा चीज दे दिया, ठीक है, कुछ भी अंक में तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हम लोग को ऐसा P बराबर जैसे होता है उसी का P दे दिया है, सिर्फ टाइम हम लोग को एक्चुअली दिया है। लेकिन अगर कोई अंक में नहीं दिया है तो हम लोग को ये वाला आंसर पूरा अगर अंक में आंसर लाना चाहे तो नहीं आएगा। हम लोग को ये अर्थात ये पूछना चाह रहा है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट मालूम है या नहीं, ठीक है, CI निकालने का कॉन्सेप्ट मालूम है या नहीं। तो हम लोगों को यहाँ से आप पता चल गया है कि किस प्रकार से होगा। अगर दोस्तों एक और अगर इस प्रकार से ऑप्शन रहता है तो इस प्रकार से हम लोग आंसर दे सकते हैं, तो फिर अगर इस तरह से नहीं रहता है तो आप लोग को ऑप्शन रहेगा दोस्तों 50R बट्टा में 50 पावर में 3, ये भी आंसर आप लोग को रह सकता है। आज फिर दोस्तों यहाँ पे रहेगा, अगर इस तरह से नहीं रहेगा तो रहेगा 50 प्लस में R बट्टा में 50। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग
इसका अगर भिन्न का जोड़ बनाओगे तो कितने में इसी प्रकार से आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर ऑप्शन में रहेगा तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा, तो फिर अगर इस प्रकार से नहीं रहेगा तो कंफर्म दोस्तों आप लोगों का आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग फिर इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके थे दोस्तों, चलिए हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि, ठीक है, तो 3 वर्ष में कितना 800 रुपया एवं 4 वर्ष में 840 रुपया हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है। तो कितना 3 वर्ष में दोस्तों 800 रुपया और 4 वर्ष में 840 रुपया हो जाता है। तो इसका रेट बराबर निकालने के लिए बोला गया, रेट बराबर निकालना है, ठीक है, रेट बराबर निकालना है। तो ये वाला आंसर कितना 1 वर्ष, अर्थात दोस्तों यहाँ पे 1 वर्ष का है और इधर अंदर करेंगे कितना 40, अर्थात 1 वर्ष में कितना 40 रुपए का उसका ब्याज हो रहा है, 1 वर्ष में कितना 40 रुपए का ब्याज हो रहा है। तो हम लोग को इसी का निकालना है ये रेट बराबर। तो करना क्या है 40 को ऊपर में लिख देंगे, कितना 40 के ऊपर में, अब कितना वर्ष से 40 रुपया हुआ है सीआई, तो 800 में हुआ, कितने रुपये में से हुआ है 40 रुपया, तो 800 में सीआई 40 रुपया हुआ है ना, तो इसलिए अपोन में इसका हम लोग कितना 800 रुपये लिख देंगे। परसेंटेज आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, अगर परसेंटेज पढ़े होंगे तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी जरा सा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर परसेंटेज नहीं पढ़े तो जाकर के आप लोग पढ़ लीजिएगा, तब आप लोग को यहाँ इस प्रकार से क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। क्या हुआ 40 बटा में कितना 800 रुपया, 800 क्यों लिखे, चूंकि कितना 800 में 40 रुपए इसका ब्याज हुआ था। हम लोग को निकालना कितना परसेंटेज, तो परसेंटेज अगर निकालते तो कैसे, अगर होता तो 5%, 205 दे दिया है तो 205 5% निकालेंगे 5 रुपए 200 का कितना परसेंट है, तो हम लोग निकाल देते हैं उसी प्रकार से कितना 5 बट्टा में 200। ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ भी करेंगे 40 बट्टा में 800, गुना में क्या करना है, गुना में यहाँ पे 100 से मल्टीपल करना है। दोस्तों अगर आप लोग प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज पढ़े हुए हैं तो आप लोग को ये क्वेश्चन बिना बताए हुए आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो जाकर के पढ़ लीजिए, प्लेलिस्ट में आप लोगों के लिए वीडियो उपलब्ध है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब करना क्या है, 2 जीरो इधर से कट गया, 2 जीरो इधर से कट गया, 8 एकम 1 8 और 8 बचे 40, अर्थात दोस्तों 5%, ये हम लोगों का आंसर आ चुका है। कुछ करना नहीं दोस्तों, बस हल्का सा सिर्फ मान लिया हम लोग को सोचना है। अगर आप लोग चाहे तो इसको बिना सोचे समझे हम लोग इसको आंसर ला सकते हैं। अगर सिर्फ यही करना है हम लोग को यहाँ पर अंतर करना है और अंतर को इससे काट देना है और मल्टीपल में 100 से गुना कर देना है, मल्टीपल 100 से मल्टीपल कर देना है, उसके बाद जो भी आएगा वही हम लोग का कितना रेट परसेंटेज रहेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो अंतिम क्वेश्चन हम लोग का होने वाला है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। तो दोस्तों हम लोग को इसमें से फिर से अगर रेट बराबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, चलिए हम लोग क्वेश्चन कहता क्या है सबसे पहले ये समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि यदि 10,000 रुपए की राशि 2 वर्ष में 10,000 रुपए की राशि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर 11,664 रुपया हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर बताइए। अर्थात दोस्तों 2 वर्ष में टी बराबर दिया हुआ है, 2 वर्ष में इसका अमाउंट हो जाता है 11,664 और इसका प्राइस दिया हुआ है 10,000 रुपये। इसी का हम लोग को रेट बराबर निकालना है। तो दोस्तों रेट बराबर निकालना है तो ऐसी अवस्था में हम लोग को ज्यादा कुछ घबराना नहीं है। मैंने आप लोगों को इसके पीछे भी बताया था क्या, अमाउंट को हमेशा ऊपर रख देना है। इस प्रकार का अगर कभी भी बोले तो अमाउंट को ऊपर और प्राइस को दोस्तों हमेशा नीचे रख देना है, प्राइस को नीचे रख देना है। अब हम लोग को सबसे पहले ये ज्ञात करना है, माना कि हम लोग को ये टी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, टी नहीं दिया हुआ है तो हम लोग को ज्ञात करना कि इसका सबसे पहले टी कितना होगा, ठीक है, अर्थात टाइम कितना होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था अगर टाइम कभी भी अगर निकालना हो तो ये जो भी रहेगा वह स्क्वायर रहेगा, क्यूब रहेगा, या तो फिर 4 तक ही क्यों ना जाएगा, लेकिन इसी प्रकार स्क्वायर क्यूब 4 तक, इसी प्रकार से मतलब 2 से 3 से 4 क्यों ना हो उतना बार हम लोग को ये गुना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये सब है सब किसका स्क्वायर या तो क्यूब है, तो किसका है दोस्तों। अगर इसको हम लोग काट देखते हैं तो देखा जाए तो ये वाला कितना 100 का स्क्वायर है, कितना 100 को अगर हम 100 से गुना करते हैं, अगर 100 को 100 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 10,000 रुपए। अर्थात दोस्तों ये हम लोग का स्पष्ट रूप से पता चल चुका है कि ये वाला 100 का स्क्वायर है। अब ज्ञात करना कि ये वाला ये 11,664 रुपया
किसका स्क्वायर है, अर्थात हम लोग को यहाँ पे आप देखना है। तो कैसे देखेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ पे हम लोग को हल्का सा माइंडली सोचना पड़ेगा। अब सोचेंगे कैसे कि अब देखेंगे कि 1 से लेकर के 10 तक में, 1 से लेकर के 10 तक में 4 किसके किसके अंत में आता है, अर्थात 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर तक में 4 किसके किसके अंत में आता है। तो जैसे 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, अर्थात ये वाला अगर हम 102 को अगर 102 से गुना करेंगे तो अर्थात इतना नहीं आ पाएगा। अर्थात हम लोग का यहाँ पे स्पष्ट पता चल चुका है कि ये वाला 102 का स्क्वायर नहीं है। उसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाता है कितना 9, 4 का स्क्वायर करेंगे हो जाता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर कितना 49 और 8 का स्क्वायर 64। अर्थात इसके 8 का स्क्वायर में अंत में कितना आ गया 4 आ गया, कितना में 8 में आ गया। और उसके बाद हो जाता है 9, अगर 9 आ गया है, अब 9 को हम लोग को गुना करना है। अब 9 को गुना करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है 81, उसमें भी नहीं है, 10 का स्क्वायर तो कितना हो जाता है 100। अर्थात हम लोग यहाँ पे आसपास कुछ रूप से यहाँ पे कुछ ना कुछ पता चल रहा है कि ये वाला 8 होगा। अब 108 होगा, 118 होगा, 128 होगा, कितना होगा पता नहीं। अब लोग सबसे पहले इसको सबसे छोटा वाला में लेते हैं, कितना 108 मल्टीपल में 108। हम लोग को ये अब 2 बार 20 से गुना करेंगे, हम लोग यहाँ पर पता चल चुका है कि 10,000 है, 100 का स्क्वायर है। अब ये अब 100 का स्क्वायर तो भैया 8 में जा रहा है, तो ये भी है तो कितना, जब ये अमाउंट है तो कितना 100 से प्लस में ही जाएगा। इसीलिए अब हम लोग इसको 108 को 108 से इसका अब हम लोग मल्टीपल करते हैं, स्क्वायर निकालते हैं। तो हम अभी आप लोगों को ज्ञात करने के लिए कैसे बचते हैं, इसको शॉर्टकट में निकालने के लिए, तो इसको हम लोग इसको अगर मल्टीपल कर देते हैं, अगर 108 को 100 से मल्टीपल कर देते हैं कितना आ जाएगा 10,800 आ जाएगा। अब 10,800 आ गया है। अब हम लोग 10,008 को अब 108 और 8 को अब गुना करेंगे। अब गुना करने कितना हो जाएगा 8 8 64 6। अब 8 और 0 को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 6 का 6 हो जाएगा, और ये वाला 8 का 8 हो जाएगा। अब हम लोग इसको जोड़ देंगे, कितना हो गया 4 6 8 8 16 का 6 एक हाथ में और ये करेंगे। यहाँ पे स्पष्ट रूप से हम लोग को पता चल चुका है कितना आ गया 11,664, कितना 11,664। तो हम लोग को पता चल चुका है कि ये वाला 11,664 किसका स्क्वायर है, तो 108 का स्क्वायर है, 108 का स्क्वायर है। तो हम लोग को यहाँ भी पता चल चुका है कि टी बराबर कितना दिया हुआ है, टी बराबर यहाँ पर टी बराबर 2 दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर भी क्वेश्चन में दे चुका है, टी बराबर 2 वर्ष। जब इतना करने के पश्चात कितना आ गया 108 और ये वाला 100। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे इतना करने के पश्चात कुछ नहीं करना है। अगर 108 आ चुका है 108 और यहाँ पे कितना आ चुका है 100, तो 100 आ चुका है। अगर हम लोग कॉन्सेप्ट में क्या पढ़े थे, सी आई बराबर होता है कितना, सी आई बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस में आर बट्टा में 100, इसके पावर में टी होता है। तब यहाँ पे दिया हुआ कितना पी, तो पी में कितना दिया हुआ 10,000, पी बराबर दिया हुआ 10,000, और फिर अमाउंट दिया हुआ है, तो इसी का हम लोग अमाउंट निकालेंगे। अब अमाउंट भी दे चुका है, तो अगर इसी का हम लोग अमाउंट बराबर, ठीक है, अगर अमाउंट को अगर ये वाला 10, अगर ये वाला यहाँ पे 10,000 बैठा देता है तो ये वाला इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 11,664 बट्टा में इतना आ जाएगा, ये वाला इतना। तो इसी दोस्तों ट्रिक किसको कहते हैं, कॉन्सेप्ट को। अगर कॉन्सेप्ट को हम लोग अगर कॉन्सेप्ट को ना लिख करके उसी के नेक्स्ट आगे डायरेक्ट आगे बढ़ जाना को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिक कहते हैं। अर्थात ज्यादा हम लोग ओलझल जो करते हैं उसको ज्यादा नहीं करना है, डायरेक्ट हम लोग कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, कितना यहाँ पे आ चुके हैं। उसके बाद ये वाला बच जाता है, क्योंकि रेट बराबर हम लोग को निकालना है, तो आर का आर हो जाएगा 1 प्लस में कितना है आर बट्टा में 100, आर बट्टा में 100 है। तो हम लोग इसको अगर ज्ञात किए हैं कितना, तो फिर कितना आ गया है 108 बट्टा में 100 बराबर में कितना है 1 प्लस में आर बट्टा में 100 का स्क्वायर, और ये वाला भी स्क्वायर है, तो ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर जो है कट जाएगा, ये वाला स्क्वायर कट जाएगा। अब बोलेंगे भैया स्क्वायर कहाँ से आया, अरे भाई यहाँ पे तो स्क्वायर 2 बार दे दिया है, इसलिए यहाँ पे कितना आ गया स्क्वायर, तो ये वाला स्क्वायर कट गया है। तब इसको अगर हम इसको अंतर करेंगे कितना आ जाएगा 8, मतलब कि 100 में से 108 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो फिर कितना आ जाएगा 8 रुपए आ जाएगा, 8 रुपए आ जाएगा। अपन में कितना है 100 रुपए, बराबर में कितना है आर बट्टा में
100, आर बट्टा में 100, ये वाला 100 ये वाला 100 कट जाएगा, कितना बचेगा, आर बराबर 8%। दोस्तों ऐसी अवस्था में हम लोग किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे, दोस्तों मैं आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से डिफाइन करके बताया है। और दोस्तों अगर आप लोग इसी को अगर आप लोग इतना अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग डायरेक्ट यहीं पे इसको अंतर करके आंसर ला सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, यहीं पे अंतर करके आंसर ला सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग इसी का अगर अंतर करके लाइएगा तो आप लोगों पर सारा क्वेश्चन सही नहीं होगा। इसीलिए मेरी तरफ से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों हमेशा इसी प्रकार से डिफाइन करके हम लोग को आंसर लाना है, तो हम लोग का कितना जो भी आवेगा वह करेक्ट आंसर आवेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में। लेकिन हाँ दोस्तों मैं आप लोगों से एक बार कहना चाहूंगा कि आप लोग अगर इस CI और SI चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज की वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा। और अगर इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट भी अगर ना पढ़े हैं तो जाकर के पढ़ लीजिएगा, तब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।